भेदभाव, धार्मिक रूढ़िवाद और लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पेरियार के संघर्षों को अक्सर सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित करके देखा जाता है। हिंदी पट्टी में आज भी बहुसंख्यक उनके विचारों के विविध आयामों से पूर्णतः परिचित नहीं है। पेरियार एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जो समता मूलक जनवादी समाज हो, जहां की अर्थव्यवस्था श्रम आधारित हो और शिक्षा बुद्धिवाद पर आधारित हो। ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने तीखे विचारों से लड़ाई लड़ने वाले पेरियार की मार्मिक स्मृति में सुप्रसिद्ध लेखक सिद्धार्थ रामू के विचार। गांधी गुजरात को रत्ती भर नहीं बदल पाए, पेरियार ने तमिलनाडु में क्रांतिकारी रूपांतरण कर दिया। पेरियार ने तमिलनाडु को मध्यकालीन बर्बर सामंती, ब्राह्मणवादी, स्त्री विरोधी और सांप्रदायिक मानसिकता से काफी हद तक मुक्त किया। गांधी अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात की मध्यकालीन बर्बर मानसिकता में रत्ती भर भी बदलाव नहीं ला पाए। आखिर वजह क्या थी? किसी समाज का वो असली नायक होता है जो जिस समाज में पैदा होता है उसको रूपांतरित करके एक नए समाज में तब्दील कर देता है, उस समाज को विकास यात्रा की एक नई मंजिल पर ले जाता है। पेरियार तमिलनाडु, जो तब मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा हुए थे, वही उनकी मुख्य कर्मभूमि भी रही। पेरियार ने तमिलनाडु को सामंती ब्राह्मणवादी मूल्यों से निकालकर काफी हद तक एक आधुनिक समाज में तब्दील कर दिया। उन्होंने भारतीय समाज में असमानता की मूल जड़ वर्ण जातिवाद और मर्दवाद को निर्णायक चुनौती दी। इसमें उनको बड़े पैमाने पर सफलता भी मिली। तमिलनाडु संबंधी तथ्यों और वहां के समाज संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के स्वरूप को देखकर किसी को भी ये बात समझ में आ सकती है। गुजरात गांधी की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है। ज्यादातर समय उन्होंने वहीं बिताया। बहुत सारे आंदोलनों की वहीं से शुरुआत की। साबरमती आश्रम का गांधी के जीवन में क्या महत्व है सभी जानते हैं। ये सब होते हुए भी गांधी अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को सामंती ब्राह्मणवादी, पितृसत्तावादी, मर्दवादी, संवेदना, विचारों और मूल्यों के कचरे से रत्ती भर भी मुक्त नहीं कर पाए। गुजरात को मध्यकालीन बर्बर मानसिकता से थोड़ा भी बाहर नहीं निकाल पाए। गुजराती समाज में हर ओर मुस्लिम विरोधी घृणा आपको दिखेगी। दलितों के प्रति छुआछूत और नफरत की भावना का उफान मिलेगा। महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, ये सोच दिखाई देगी। गुजरात हर तरह के सामंती ब्राह्मणवादी और सांप्रदायिक कूपमंडूकता का गढ़ है। इस गढ़ ने नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को एक छत्र साम्राज्य कायम करने का मौका दिया, मुस्लिम विरोधी घृणा फैलाने का मौका दिया, जहां से विदेश भर में फैले। बात सिर्फ तमिलनाडु और पेरियार की नहीं है। बंगाल के बंगाली पुनर्जागरण के अगुवा लोगों ने बंगाल को काफी हद तक बदला, उसे एक हद तक आधुनिक बनाया, तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन का बनाया। आज भी नरेंद्र मोदी को वहां पूरी तरह पांव जमाने में मुश्किल हो रही है। केरल में ये काम नारायण गुरु और आइकली और अन्य लोगों ने किया। केरल को केरल के नायकों ने बदलकर आधुनिक केरल बना दिया। महाराष्ट्र में तिलक, सावरकर और आरएसएस की उपस्थिति के बाद भी फुले, शाहूजी और आम्बेडकर महाराष्ट्र को काफी हद तक बदल दिया, समतावादी बनाया। लेकिन गांधी और सरदार पटेल जैसे महान कहे जाने वाले नेताओं की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के बाद भी गुजरात रत्ती भर नहीं बदला। सारे आर्थिक विकास के बाद भी मध्यकालीन बर्बर मूल्यों का गढ़ बना रहा। आजादी के बाद जनसंघ और बाद में बीजेपी का गढ़ बना। उसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेता और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति पैदा किए। आखिर क्यों गांधी?